सर जी, बहुत लोग कहते हैं कंपटीशन नहीं होगा, परीक्षाएँ नहीं होंगी, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, ये अभी अचानक आप किसी स्कूल में, ये जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, किसी भी स्कूल में बच्चों को बोलो कि भई परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा नहीं होगी, तो हो सकता है बच्चे ना पढ़ें। उसका कारण ये है कि बच्चों को रुचि तो वहाँ होती नहीं पढ़ाई में। जहाँ कॉम्पिटिटिव वातावरण है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ डर के ही कारण बच्चे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब कि वो जो भी किताबें उनके सिलेबस वगैरह में हैं, वो तभी पढ़ेंगे क्योंकि वो बोरिंग किताबें हैं, सिलेबस बोरिंग है, पढ़ाने का ढंग टीचर्स का बोरिंग है। अब कोई ऐसा काम है जो कि बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, आप कब करोगे? जब कोई डर होगा या कोई रिवॉर्ड होगा कि भाई इसको करने के बाद आपको इनाम मिलेगा। ऐसे ही परीक्षा भी है। अब जो कॉम्पिटिटिव खेल हैं, जितने खेल हैं वो भी तो कॉम्पिटिटिव है ना, तो उसमें क्यों करते हैं लोग मेहनत? क्योंकि रिवॉर्ड है, वाह-वाह है, और उसमें कइयों में तो इनाम मिलता है, पैसा भी मिलता है। ये जो इंटरनेशनल गेम्स हैं, क्रिकेट वगैरह, इसके पीछे बहुत-बहुत पैसा भी है। तो कोई ना कोई रिवॉर्ड। अब उसका रिज़ल्ट क्या है? उसका रिज़ल्ट ये है कि कोऑपरेशन कम हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव जहाँ माइंड ज़्यादा है, वहाँ कोऑपरेशन कम हो जाएगा। क्या सही है? पहले तो हमें गहरे में जाना पड़ेगा। स्कूलों की बात अगर है कि विद्या हो रही है यहाँ, सा विद्या या विमुक्तये, हमारे ऋषि मुनियों की तो ये परिभाषा है। और अभी जो आधुनिकतम विज्ञान है और जितनी रिसर्च हो रही है, वो लोग यही कह रहे हैं कि ये परीक्षा अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत छोटी कक्षाओं में तो डैमेजिंग है। छोटे-छोटे बच्चों को ये जो ज़बरदस्ती परीक्षा, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज़्यादा अ, तनाव है। बच्चे के पीछे टीचर्स अलग से पड़े रहते हैं, पेरेंट्स अलग से पड़े रहते हैं, तो पढ़, पढ़, पढ़। कई बार बच्चा स्कूल से घर आता है थका हुआ, उसको फिर ट्यूशन पे भेज देते हैं। तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। कुछ-कुछ बच्चे गोलियाँ भी खाते हैं स्ट्रेस के कारण। वही बच्चा जब ज़रा और बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है और थोड़ा-थोड़ा उसको आज़ादी मिलती है, तो तब वो और बहुत प्रकार की चीज़ें करता है। वो ड्रग्स की प्रॉब्लम जो कुछ समय से बढ़ रही है, उसका एक कारण ये है कि जैसे पिंजरे से शेर को आपने थोड़ा बाहर निकाल दिया तो क्या करेगा? तो हमको ये देखना पड़ेगा कि नेचर में जो सबसे सफल जो समुदाय हैं, वो कैसे चलते हैं। तो चींटियों का उदाहरण ले लो। चींटियाँ बहुत 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 पुरानी हैं, जब हम नहीं थे और बहुत सारे दूसरे जीवधारी भी नहीं थे, चींटियाँ तब भी थी। चींटियाँ इतनी ज़्यादा सफल क्यों हैं? तो वैज्ञानिकों ने जिन्होंने चींटियों के ऊपर रिसर्च की, पता चलता है कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन। वो हर चींटी बिल्कुल समर्पित है पूरे समुदाय के लिए। तो ऐसा जब इंसानों के समाज में होता है कि ऐसा ऐसा समाज बन जाए जहाँ सब लोग बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़े हैं, एकदम गहरा कोऑपरेशन है, कंपटीशन का नामो निशान नहीं है, वहाँ चमत्कार होते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं कि जहाँ हार्मनी है, वहाँ एक फ़ील्ड बन जाता है
एनर्जी का, जिसको कि मैं उसको माइंड फील्ड बोलता हूँ। मैंने एक टर्म बनाई, माइंड फील्ड। जैसे यहाँ हम एक साथ रहते हैं, अगर हम सब लोग बहुत प्यार से रहने लगें, एक साथ ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से हार्मनी आती है। ध्यान के समय में हम उस फील्ड से जुड़ जाते हैं जहाँ हम सब एक हैं। ध्यान से, संगीत से और माइंडफुली लिविंग से हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए अगर ज़िंदगी जिए। ऐसे ही स्कूल में अगर हार्मनी है तो वहाँ एक माइंड फील्ड बन जाएगा। हार्मनी कैसे बनेगी? हार्मनी बनेगी मेडिटेशन से, म्यूज़िक से, और ये फालतू चीज़ें ना हो, परीक्षा ना हो, कंपटीशन ना हो, और तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। ये जो अवधारणा है ये तब है जब आप विद्या का काम तो कर ही नहीं रहे। आप केवल कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो जिसको विषय बोलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी वगैरह, वो भी टेक्स्ट बुक से। तो हमने तो जो प्रयोग किया, हमारे बच्चे अपनी रुचि से पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा तो है नहीं, न परीक्षा है, न ग्रेड है, न हम किसी को बोलते कि तो फर्स्ट आया तो सेकंड आया। कंपटीशन में ना एक वो पुरानी कहानी नहीं है, वो खरगोश और कछुए की, बहुत कुछ सिखा सकती है हमें। खरगोश इतना ज़्यादा तेज भागता था, बेचारा हार गया। हारा क्यों? कंपटीशन के कारण। और गहरे आप जाएं तो बेसिस क्या है कंपटीशन का? बेसिस ये है कि मैं वैल्यूएबल तब होऊंगा जब मुझे कोई शाबाश बोलेगा, जब मुझे किसी प्रकार का कुछ इनाम मिलेगा बाहर से। तो बाहरी दुनिया पे जब हम आश्रित हो जाते हैं कि मेरी अपनी वैल्यू तब है जब दुनिया मुझे कुछ माने, ये एक्सटर्नल फोकस जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ इंसान कमज़ोर होता जाएगा, और फिर वैसा समाज बनेगा, वैसी सोसाइटी बनेगी। अब आप बोलोगे सब जगह तो कंपटीशन है, देशों के बीच कंपटीशन है हथियारों का, किसके पास ज़्यादा बढ़िया हथियार है। आर्थिक जो तंत्र है हमारा, उसमें कंपटीशन है, किसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। ये इतने सारे विज्ञापन क्यों आते हैं? इसमें कंपटीशन है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमने दुनिया ऐसी बना ली है जिसमें विकृति है, और इस विकृति के कारण ये सब है, ये सब कंपटीशन है। हमारे खान पान में कंपटीशन आ जाता है कि कोई गरीब बच्चा है और उसको सपना है कि कोल्ड ड्रिंक पीते हुए मैं हीरो लगूंगा। अब वो कोल्ड ड्रिंक तब उस समय पी रहा है जब उसके एक दो दोस्त भी उसको देख रहे हैं, और जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते और ये उनको दिखा के पीते हैं। ये जो दिखाने वाला होता है, खान पान से, मकान बनाने से, ये गाड़ियाँ गुड़ियाँ वगैरह खरीदने, सामान खरीदने से, बातचीत से कि अंग्रेजी जो बोल सकता है तो मतलब ज़्यादा अच्छा है। अब दो लोग हैं, दोनों को हिंदी आती है बहुत बढ़िया, फिर भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तो भाई क्यों बोल रहे हो अंग्रेजी में? और इतनी अच्छी अंग्रेजी भी नहीं है, फिर भी कैसी भी आती है, लेकिन अंग्रेजी ही बोल रहे हो क्यों? क्योंकि वो अच्छी मानी जाती है। तो ये अब कब से शुरू हुआ? परीक्षाएं तो कहते हैं कि ये एक अंग्रेज ने शुरू की, हेनरी फिशेल कोई था, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो 19th सेंचुरी में उसने इन्वेंट की। उससे पहले ये परीक्षाएं वगैरह नहीं होती थी। अब कुछ लोग बोलते हैं जी मैकाले जी ने ये किया वो किया। अब कब किया? तो बहुत पहले की बात है, उसके बाद तो हम आज़ाद हुए ना। तो देश जब आज़ाद हो गया था तो तब हमने क्यों नहीं पता किया कि हमारे देश में तो विद्या के लिए पूरे विश्व में फेमस था। हमारा देश सबसे आगे था। यहाँ तो नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था।
तो उसका इतिहास पता करें कि ये तो जब देश आज़ाद हुआ तो सिलेबस में इन्होंने इन चीज़ों को, इन लोगों को क्यों नहीं रखा जो हमारे देश के हैं? तो आर्यभट्ट को क्यों नहीं रखा? आर्यभट्ट का नाम हमने सुना ही नहीं था जब तक हम अब तो फिर एक वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजा गया, उसका नाम आर्यभट्ट। तो ये है बरहामीर एक से एक विद्वान है। हमारे वेदों में क्या लिखा है, कहते हैं पाइथागोरस जो प्रमेय है वो तो ऋषि बौधायन ने कब ढूंढ लिया था, 8th सेंचुरी BC से भी पहले। ये सब क्यों नहीं हुआ? तो शायद चलो नया नया देश बना था, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया था, ये कारण हो सकता है कि जब हम एक बार जरा खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पे तो तब हम, लेकिन नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ। तो कुल मिला करके जो विद्या है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि सा विद्या या विमुक्त, ये ऐसी विद्या का काम हम कर रहे हैं जो कि मुक्त कर दे हमें तमाम विकारों से। विकार क्या हैं? तो कंपटीशन भी विकार है, कंपटीशन भी विकार है, और बाकी विकार हम जानते ही हैं, तमाम नेगेटिव इमोशन वगैरह वगैरह। तो विकारों से मुक्त कर दे ऐसी शिक्षा होनी चाहिए थी। तो उसमें मेडिटेशन होना चाहिए, म्यूज़िक होना चाहिए, और जो वैज्ञानिक ये स्टडी कर चुके हैं, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड, एक रिपर्ट शेल्ड्रेक बोलते हैं, एक मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है, तो वो फील्ड हमें सपोर्ट करता है, और उस फील्ड में हम हर चीज़ डालते हैं, जो भी हम सोचते हैं करते हैं, यानी कि एक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है अगर हम हार्मनी से, कोऑपरेशन से ज़िंदगी जिएं, और वहाँ फिर चमत्कार होने शुरू होते हैं। जो बड़े बड़े साइंस की इन्वेंशंस हुई तो कंपटीशन होता तो होती ही नहीं। भाई साइंटिस्ट नई चीज़ ढूंढता है जो आज तक हुई ही नहीं, कंपटीशन में कहाँ है? वो तो अपनी चीज़, आर्टिस्ट बड़े से बड़ा जो आर्ट है, तो कंपटीशन से हमेशा घटिया ही चीज़ बन पाएगी। तो खैर इस पे और बातचीत करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी कोई सोचे तो बात समझ आ जाएगी कि कंपटीशन एक विकार है, और दुनिया हमने दुनिया के सिस्टम्स जितने हैं वो हमने ऐसे बना दिए कि उन सब में विकृति है, इसलिए हमें नज़र नहीं आती कि क्या कमी है कंपटीशन में। इसकी हमें छानबीन करनी पड़ेगी।